आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ की कंबाइंड चीफ, हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी एक लेडी है। तो आज का दिन तो इंडिया की लेडीज के नाम पे, दे हैव डन अ गुड जॉब। और मैं खुद हैरान था, मैं देख कर हैरान था कि इधर भी पायलट भी लेडीज और नेवी में भी लेडीज और हर जगह लेडीज, मतलब क्या डीआरडीओ की तरफ से जो थी वो भी एक लेडी थी। हमारे आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जी भारत से जो हम अलग हुए थे तो उसमें उन्होंने रिलीजन का तड़का लगाया है, वो भी आपने यकीनन देखा होगा। तो रहे हैं और साथ साथ वायुसेना के टुकड़े का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी कर रही हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय तीनों सेनाओं की टुकड़ी का एक तरह से नेतृत्व जो कर रही वो हेलीकॉप्टर पायलट स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी परेड में भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक पहुँचे। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम आज का सोचते हैं। आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जाम्पल रखता हूँ। एक रोड बना, 10 दिन के बाद तो उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे, जी हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी है, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी। सही है। वेल, परेड की बात करेंगे तो आज आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से कश्मीर के हर हिस्से में कश्मीरी बच्चों की जानिब से परेड किया गया। यहाँ पे बख्शी स्टेडियम में भी बहुत ज्यादा, मतलब क्राउड बहुत ज्यादा था। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको पता ही है कि मतलब दिल्ली के अंदर परेड निकाली जाती है, जिसमें सभी मतलब नेवी भी और मतलब वायु सेना भी सब कुछ मतलब अपना अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हैं। और आपको पता ही है कि इस मौके पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनको इन्विटेशन दिया गया था, जो कि यहाँ पर गेस्ट के रूप में मौजूद हैं। और आप देख भी सकते हैं वो कि इस परेड का कितना सम्मान कर रहे हैं। मोदी जी के पास में जस्ट खड़े हुए हैं और तालियां बजा रहे हैं, बिल्कुल अटेंशन की स्थिति में। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल होती है, मतलब पाकिस्तान तक पहुंचती है और पाकिस्तानी मीडिया जलकर खाक हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ बहाना चाहिए अपने आप को जलाने का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और पाकिस्तानी इसमें अपने क्या क्या ख्यालात रखते हैं सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आज 26 जनवरी के मौके पर कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो भी हम आपसे बात करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पेश आ गई उनको इस वक्त ये याद करने की कि जी हम हिंदूज के साथ नहीं रह सकते थे, या हिंदू जो थे उनके साथ हमने अलग रहना था, इसलिए हमने कंट्री बनाई थी। लेकिन हम ऐसा भी नहीं है कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भी कॉपी नहीं करना चाहते, ये भी उन्होंने कहा है। साथ साथ आज एक स्टेटमेंट जो है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस जो है उसकी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और उन्होंने ये कहा, फॉरेन अफेयर्स की सॉरी, उन्होंने ये कहा है कि जी कोई उन्होंने आपके कोई जासूस पकड़ लिए हैं, वो जो हमारे बोलते हैं जासूस पकड़े हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जी यहाँ पर टेररिज्म का खतरा था, उन लोगों के पास से पासपोर्ट भी मिले हैं। ये हमारे कुछ टीवी चैनल्स का दावा है, क्या कहेंगे आप? जी ऐसे डॉजियर मेरे ख्याल से प्री हिस्टोरिक टाइम से पाकिस्तान बता रहा है। पहले बेचारे एक सज्जन व्यक्ति को पकड़ लिया, हमारे क्या नाम है कुलभूषण सिंह जाधव साहब को, पूरी दुनिया में जाके इन्होंने बताया कि ये तो देखिए जासूस है जी, ठीक है ना, इन योर लैंग्वेज दिस इज स्पाई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको मौका दिया कि अच्छा वो जासूस है, वो टेररिज्म करने गया है, चलो हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म देते हैं, वहां हमें बदनाम कर दो। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके आए, हमने कहा यहां प्रूफ कर दो कि इंडियंस जो है वो टेररिज्म मचा रहे हैं हमारे यहाँ पे। आप तो मुकदमा ही हार गए। ऑन द कॉन्ट्रेरी उनका डेथ पेनल्टी जो कि आपके टेरर कोर्ट में था, आर्मी का जो टेररिस्ट कोर्ट होता है उसमें उनको मेरे ख्याल से जो, अगर मेरी, क्योंकि मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था बहुत पहले और मैंने कहा था उस समय, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर इंडिया इस केस को आईसीजे में ले जाएगा तो इंडिया जीतेगा। आज भी मेरा क्विंट पे वो न्यूज़पेपर में लोग जा करके देख सकते हैं, अभिषेक मिश्रा कुलभूषण जाधव के नाम से सर्च करेंगे तो क्विंट का वो आर्टिकल मिल जाएगा। तो मजे की बात क्या थी कि कुलभूषण जाधव के केस में भी आप यही करने गए, यही चीज था ना कि इंडियन पाकिस्तानियों को मार रहा था, यहाँ बलूचिस्तान में लोगों की हत्याएं की हैं, सेम चीज है, नया क्या है इसमें?
क्या हुआ कुलभूषण जाधव जी के केस में? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि इनका डेथ पेनल्टी पहले खत्म करो, इनको काउंसलर एक्सेस दो और सही ट्रायल करो। पाकिस्तान इज अ कंट्री विच परपेचुअली लाइज। झूठ बोलना ये समहाउ पाकिस्तान का, और ये वो जो झूठ बोले उनको समझ में भी नहीं आ रहा है। जैसे आप आजादी कब मनाती हैं? 15 अगस्त 14 अगस्त को, ठीक है ना? आप 14 अगस्त को अपनी आजादी मनाती हैं, अगर मैं गलत नहीं हो तो। तो मैं आपसे जरा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने कुछ ना शेयर किया है, आप अगर उसको शेयर कर देंगी तो मैं बड़ा वो सौभाग्यशाली मानूंगा अपने आप को। जी, इसको आप शेयर कर दें प्लीज। बिल्कुल, आप बात जारी रखिए, मैं उसको देख लेती हूँ। बिल्कुल, इसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, आप इसका अगर सेक्शन 1 पढ़िए तो क्या कहता है ये सेक्शन 1, मैं पढ़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए। As from the 15th day of August 1947, कौन सा डेट है? 15th. 2 independent dominions shall be set up in India. 2 dominion सेटअप किए जाएंगे। कहां किए जाएंगे? इंडिया में। इंडिया में 2 डोमिनियन बनेंगे, एक का नाम इंडिया होगा, दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा। तो इंडिया एक था, उसके अंदर इसी को डिवीजन किया गया, ठीक है ना? तो ये आप 14 अगस्त कैसे मना रही हैं, जब ट्रांसफर ऑफ पावर ही ब्रिटिशर्स ने 15 अगस्त को किया, तो आपका आजादी का दिन 14 अगस्त कैसे हो गया? आरजू जी, मेरी समझ के बाहर है। किसी भी डिफरेंट करना चाह रहे होंगे सर, एक दिन नहीं करना चाह रहे होंगे तो झूठ बोल दीजिएगा आप उसके लिए। जब जो चीज हुई नहीं, घटना 14 अगस्त को आप, भारत का डिवीजन हुआ ही नहीं, भारत का डिवीजन ही 15 अगस्त को नहीं हुआ। जब भारत का डिवीजन ही 15 अगस्त को हुआ है, तो जब आप पैदा ही नहीं हुए तो आप इंडिपेंडेंस कैसे सेलिब्रेट कर लोगे अपना सो कॉल्ड? और आपका तो इंडिपेंडेंस भी नहीं बनता, आपका तो डिवीजन डे बनता है। वो कह रहे हैं इंडिया का इंडिपेंडेंस है और इंडिया को तोड़ के हम पाकिस्तान बना रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उस दिन को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो यार? इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? जब भारत को तोड़ा ही, जैसे कि मैं नारियल अगर 20 तारीख को तोड़ूंगा भैया, तो नारियल का जो अंदर का हिस्सा है वो मैं 20 को ही खा पाऊंगा, 19 को कैसे खा जाऊंगा मैं? ये फैक्चुअली इम्पॉसिबल है। तो सर, ये तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया, मतलब वो तो ये लॉजिक देते हैं, फिर हमारे पास आगे से क्या आंसर होगा? मैं आपसे बात टैलेंट की कर रहा हूँ जी। टैलेंट के बाद जो बात आती है ना, वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी की आती है। ठीक है, मैंने आपसे टैलेंट की बात की अभी, मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ, मैं आपसे फर्स्ट स्टेप पे हूँ, ठीक है? फर्स्ट स्टेप पे ये है कि टैलेंट हमारे पास, ठीक है, उस मुल्क से कहीं आगे है, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। अब बात आगे आती है अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है, कि क्या हम आया कि अपने उन नौजवानों को, अपनी उस यूथ को, अपने उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ये अब सेकंड स्टेप है। प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है आपके पास, ठीक है? आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर इस यूथ को, इन लोगों को, पाकिस्तान के जफाकश लोगों को यकीन करने थोड़ा सा मौका दिया जाए, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये कहीं आगे निकल सकते। तो ये मौका किसने देना है? मतलब टैलेंट तो अपना रास्ता खुद बना लेता है, मैंने तो ये थोड़ा सा सुना है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर की बात से एग्री करते हैं? मतलब सर ने ये कहा पाकिस्तान में टैलेंट एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज्यादा है, यूथ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर टैलेंट है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? हम दुनिया में अपना नाम, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं बना पा रहे? वो लोग हर दुनिया की हर फील्ड में हमसे आगे नजर आ रहे हैं। जी, मैं सर की बात से टोटली एग्री करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको डिफर इस सेंस में करूंगा कि हमारे पास प्लानिंग की कमी है। आप देखिए कि हम बात करते हैं जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे बताएं, जापानीज़ जो करते हैं, एक रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कितने साल पहले का सोचते हैं? आप 250 साल पहले का सोचते हैं, वो 250 साल आगे का सोचते हैं कि हम 250 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। इवन देन हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक पहुँचे। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम आज का सोचते हैं, आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जाम्पल रखता हूँ, एक रोड बना, 10 दिन के बाद उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे, जी हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी है, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी है।
हमारे पास प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं है, लेकिन देखें प्लानिंग की भी अगर बात की जाए तो प्लानिंग भी वो लोग करते हैं जिनके पास दिमाग होता है, यानी जो टैलेंटेड होते हैं। तो अगर वो 50 साल आगे हैं, यानी अब 50 साल आगे का सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है वो टैलेंट भी कहीं पे, विजन भी उनके पास है। जी बिल्कुल, विजन हमारे पास भी है, लेकिन हमारी सेल्फिशनेस है। हम खुद गर्ज लोग हैं, हम सिर्फ आज का सोचते हैं, हम कल का नहीं सोचते, हम अपनी फायदे का सोचते हैं। एग्जैक्टली, हम टेम्परेरी बेनिफिट का सोचते हैं, हम फ्यूचर का नहीं सोचते। अगर हम फ्यूचर का सोचने लग जाएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को देखने लग जाएंगे, तो हम भी प्लानिंग करने लग जाएंगे। ठीक है सर, आपने ये बोला कि भाई वो 50 साल आगे हैं डेवलपमेंट के हवाले से या प्लानिंग के हवाले से, तो 1947 में हम जिस पोजीशन पे थे वो भी उसी पोजीशन पे थे क्या?